एक छोटे से गांव में पहाड़ियों की ओट में एक पुराना और खंडहर घर खड़ा था। ये घर वर्षों से खाली पड़ा था और गांव वाले इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहानियों के अनुसार हवेली में एक समय एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक सब गायब हो गए और हवेली को छोड़कर चले गए। इसके बाद से ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही हवेली से खौफनाक चीखें सुनाई देती और गांव वाले रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। कुछ लोगों का कहना था कि हवेली में एक आत्मा रहती है जो कभी शांति से नहीं सोई। एक दिन साहसिकता से भरी हुई एक युवती राधा ने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली की पुरानी लकड़ी की दरवाजे पर एक धूल भरी परत चढ़ी हुई थी। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में प्रवेश किया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। राधा के कदमों की आवाज़ें गूंज रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मोमबत्तियां जलाईं और हवेली के विभिन्न कमरों की ओर बढ़ने लगी। हर कमरे की दीवारों पर पुराने समय के चित्र लगे हुए थे और फर्श पर चूहे और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अचानक उसने एक कमरे में खून के धब्बे देखे। डरते हुए उसने कमरे की ओर बढ़ने की हिम्मत जुटाई। कमरे के एक कोने में एक पुराना कक्ष था जहां एक सजी हुई टेबल पर एक चमकदार सी वस्तु रखी थी। जैसे ही उसने वस्तु को छूने की कोशिश की, कमरे में एक तेज और ठंडी हवा चलने लगी। वह वस्तु एक पुराना लटकता हुआ हार था जो उसकी छूने से हल्के से हिलने लगा। अचानक राधा ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर खड़ा है। उसने धीरे से पलटा और सामने उसे एक धुंधली आकृति नजर आई। वह आकृति एक औरत की थी जिसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही थीं। आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरे परिवार को वापस लाओ या ये घर तुम्हारी आत्मा को ले लेगा। राधा ने घबराहट में जवाब दिया, मैं मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ। आत्मा ने बताया कि एक रात एक काले जादूगर ने उनके परिवार को जेल में बंद कर दिया था और उनके साथ बहुत बुरी तरह पेश आया था। वह जादूगर अब हवेली में ही बंद था और उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी। राधा ने आत्मा से वादा किया कि वह जादूगर की आत्मा को मुक्त करेगी। अगले दिन